इस वीडियो में आज हम आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताने वाले हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है और वह कैसे काम करता है और यह कितना पावरफुल होता है। बहुत ही कम लोग हैं जो इसकी पावर यानी कि इसकी शक्ति को जानते हैं, लेकिन एक बार यदि हम इसकी पावर को जान जाए तो हम इसकी प्रोग्रामिंग करके अपनी लाइफ को अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। ये बहुत ही काम की टेक्निक है। कौन नहीं चाहता अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना। इसके लिए पहले हमें इस शक्ति को समझना होगा और फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि हमें इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हिंदी में चेतन मन और अवचेतन मन कहते हैं। चूँकि हमारा चेतन मन हमारे दिमाग का सिर्फ 10% ही होता है और बाकी का जो 90% हिस्सा होता है वो होता है हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। तो सोचो, अगर अभी तक हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज़ कर रहे हैं और बाकी का 90% जो हिस्सा है जिसे हम यूज़ ही नहीं कर रहे, अगर हम उसे यूज़ करने लगे तो वह हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हमें हमारे चेतन मन और अवचेतन मन दोनों के काम को समझना होगा। दोस्तों, हमारा चेतन मन है वो दिन भर एक्टिव रहता है। यह बहुत ही लॉजिकल होता है। यह सवाल करता है, आर्ग्यू करता है, तथ्य देखता है और जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो यह उस समय हमारा चेतन मन ही होता है जो एक्टिव रहता है। और अगर हम बात करें हमारे अवचेतन मन की, तो यह हमारे चेतन मन के ठीक विपरीत कार्य करता है। ये ना तो सवाल करेगा, ना ही आपको सुझाव देगा और ना ही आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा। यह बस वही करेगा जो आपके भीतर चल रहा है, यानी जो आप जाने अनजाने में सोचते हैं, फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, वह सब आप अपने अवचेतन मन में डाल रहे हैं। एक तरीके से आप दिन भर जो भी दिमाग में लाते हैं वह सब आपका अवचेतन मन एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है और यह फिर उसी के अनुसार काम में लग जाता है। और यदि हम अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी, यानी कि उसे रीसेट करना होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमें उसी से रिलेटेड बातें करनी चाहिए जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। दोस्तों, लाइफ का एक गोल अवश्य होना चाहिए। अपनी लाइफ का एक गोल बनाओ, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए गोल होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी लाइफ बिना कैप्टन के शिप की तरह हो जाएगी, जिसे पता ही नहीं है उसे कहाँ जाना है। आप सबसे पहले यह डिसाइड कर लो कि हमें आगे जाकर क्या बनना है, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। हमेशा अपने माइंड को आगे बढ़ने के लिए पुश करो, उसमें नेगेटिव थॉट्स मत भरो। और यदि आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो उसे अपने पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत नेगेटिव है तो आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार अपने गोल के बारे में याद दिलाकर उसमें पॉजिटिव थॉट्स भर दो। अपनी गोल्स के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो उस बारे में सोचो। बस उसके बाद आपका काम ख़त्म और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका काम शुरू। ये एक मैजिक की तरह है। अब आप सोचोगे कि सिर्फ सोचने से हमारे काम कैसे बनेंगे। अगर हमें हमारी लाइफ में बहुत पैसा कमाना है तो यह सिर्फ सोचने से कैसे आएगा। एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जब हम कोई काम सौंपते हैं तो वह उसको पूरा करने के लिए रास्ते खोजने लगता है, नई नई पॉसिबिलिटी लाता है। आप खुद पाओगे कि आपके अपने गोल को अचीव करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड नए नए तरीके निकाल लेगा। आपके सारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे और आप बहुत जल्दी ही उस सक्सेस को पा भी लोगे जो आपने सिर्फ सोची थी। हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी देख ले, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कैसे अपने गोल को अपना सपना बना लिया और फिर बाद में उसे जिया भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सचिन तेंदुलकर जो बचपन से ही क्रिकेट के सपनों के साथ बड़े हुए
और फिर बड़े होकर वो क्रिकेट के बादशाह बन गई। तो यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम में लाना चाहते हैं तो इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखो। ये 4 पॉइंट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ विश्वास। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर विश्वास करें, इसके वजूद पर विश्वास करें कि वाकई में हमारे ब्रेन का एक हिस्सा ऐसा है जो हमारी बातों को सुनता है और उसे ऑर्डर मानकर पूरा करने में लग जाता है। इसके लिए आपके मन में ज़रा भी संदेह नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा और वह काम नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना होता है कि हम क्या चाहते हैं। जब तक हम उसे नहीं बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, वो उन्हीं चीज़ों पर काम करेगा जो हमारे लिए वर्थलेस है। हम जो नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखते हैं या जो कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो उन्हीं सब चीज़ों पर काम करेगा जो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। सबसे पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती कर लो, क्योंकि वो अब आपका फ्रेंड है। तो आप उससे अपनी गोल के बारे में बात करो, अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, कैसे सक्सेस चाहते हो, उस बारे में बात करो। क्योंकि वो हमेशा आपके साथ ही रहता है और अब वो आपका फ्रेंड बन चुका है, तो वह हमेशा आपकी बातों को ऑर्डर की तरह मानेगा और उसे पूरा करने में लग जाएगा। तो ये होती है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। पॉइंट नंबर 3, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कभी भी नेगेटिव बातें मत करो, क्योंकि अगर आपने उससे नेगेटिव बातें की तो वह उसे भी सच मान लेगा और फिर वो उसी तरीके से काम करेगा। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की कमांड अपने हाथ में रखो। हमेशा उसमें क्या विचार डाल रहे हो आप उस पर ध्यान रखो। फ़र्ज़ करो आप एक गाड़ी के मालिक हो और सबकॉन्शियस माइंड उसका ड्राइवर है, तो आपको जहाँ भी जाना है आप अपने ड्राइवर को ऑर्डर दोगे और वो आपको वहाँ ले जाएगा, क्योंकि उसका काम है आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना, ना कि आपसे सवाल जवाब करना। कभी अपने दिमाग से ये ना कहिए कि ये मैं नहीं कर सकता या शायद मेरा ये काम कभी पूरा नहीं होगा और मुझे ये जॉब कभी नहीं मिलेगी या फिर मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरी यह बीमारी अब कभी ठीक नहीं होगी। इस तरह की बातें कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना डालो। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या सोचना है। पॉइंट नंबर 4, अपने आसपास की नेगेटिविटी को भी कहे गुड बाय। इसमें हम आपको यह बता रहे हैं कि सिर्फ हम ही नहीं जो अपने बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, अधिकतर बाहरी दुनिया के लोग यानी कि हमारे आसपास के लोग जो जाने अनजाने में हमारी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि वे सभी आपके दुश्मन हैं, पर चूंकि वह सबकॉन्शियस माइंड की पावर को ठीक से नहीं जानते और यदि वे आपके लिए कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं और आप भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यह नेगेटिव बात आपके सबकॉन्शियस माइंड भी मान लेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वह तर्क वितर्क नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपसे कहा कि यह काम तो आपके बस का नहीं है और आपसे यह काम नहीं होगा, और अगर आपने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली तो वाकई में वह काम आपसे नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको फ़ौरन उन्हें यह बता देना है कि यह काम मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं इसे ज़रूर करूँगा। बस फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी बातों को मानेगा और उसे एक्सेप्ट करके उस काम को कर देगा। तो यह है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और लास्ट में आपके लिए एक टिप है कि यदि आपने अपनी सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी अपने को शेयर करना ना भूलें।